लीगल अपडेट्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम एड्स का नाम लेते हैं तो एक अनचाहा सा डर जो है वो हमारे मन में आ जाता है। हम सभी जानते हैं कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ बैठने से, उसे छूने से या उसके साथ खाना खाने से किसी को भी एड्स नहीं होता, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित है कहीं न कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और उनके मानवीय अधिकारों का हनन भी हो जाता है। तो एड्स से पीड़ित व्यक्ति के कौन से अधिकार होते हैं और अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो कैसे न्याय ले सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे एडवोकेट गीतांजलि बाली के साथ। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी। मैम, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या एड्स से पीड़ित इंसान के जो मानवीय अधिकार है उसको सुरक्षित रखने के लिए कोई एक्ट बना हुआ है? बिल्कुल रीना जी, एक एक्ट है द ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। पहले हम बात करेंगे कि ये एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एड्स है वो एड्स जो है ना वो छूने से बढ़ता है, ना वो साथ में खाना खाने से, ना बैठने से। जो एड्स है ये कोई ब्लड के ट्रांसमिशन से या फिर जो आप कोई अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स करते हैं उसकी वजह से। अब जो एड्स है इसका मैंने ये देखा है कि जब तक वो कोरोना नहीं था तब तक इसका इतना इफेक्ट नहीं था, लेकिन कोरोना के बाद जो इसके पेशेंट्स हैं एड्स के, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी एक्ट की? इस एक्ट की जरूरत पड़ी है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द एड्स पेशेंट। जो एड्स के पेशेंट्स हैं वो भी ह्यूमन है, उनके भी राइट्स हैं। उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट की जरूरत पड़ी टू गिव देम इफेक्टिव केयर, सपोर्ट, ट्रीटमेंट फॉर द ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैम, आपसे पूछेंगे कि आपने कहा कि जो डिस्क्रिमिनेशन होती है जी, कैसी डिस्क्रिमिनेशन होती है, कि आपके पास केस भी आते होंगे या आपको पता होगा कि भेदभाव किस तरह का होता है? जी रीना जी, भेदभाव है क्या? अब जैसे कि मुझे पता चला कि इसको एड्स है और ये मेरा एम्प्लॉयर है, मैं इसको निकाल दूं। अच्छा। कि नो, आप मेरे यहाँ काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको एड्स है। या मैं मकान मालिक हूँ, मेरे घर में कोई एड्स पीड़ित रह रहा है तो मैं उसको निकाल दूं कि नहीं जी आप निकलो यहाँ से क्योंकि आपको एड्स है तो आप यहाँ नहीं रह सकते। या किसी होटल में जाने से या कहीं कॉमन प्लेस को यूज करने से, किसी भी जगह से एड्स पीड़ित जो पेशेंट है उनको रोका नहीं जा सकता। ये एक्ट इसलिए बनाया गया है ताकि उनको लाइक एवरी ह्यूमन उनको भी राइट्स हो, हर जगह बैठने, उठने, खाने पीने, सारे राइट्स उनको हो। इसके लिए इस एक्ट को बनाया गया है और इम्प्लीकेट किया गया। जैसे आपने कहा कि अगर मकान मालिक को पता चलता है या आपके एम्प्लॉयर को पता चलता है तो क्या ये बताना जरूरी होता है कि मुझे एड्स हो गया है? नहीं रीना जी, ये जो स्टेटस है HIV एड्स का, ये जरूरी नहीं है कि बंदा अपना जो स्टेटस है वो हर किसी को डिस्क्लोज करे। ये जो उसका HIV स्टेटस है, मेडिकल स्टेटस है, ये डिस्क्लोज किया जा सकता है सिर्फ उस बंदे की कंसेंट से या फिर कोई कोर्ट्स के ऑर्डर है कि नहीं जी, कोर्ट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि इसका स्टेटस डिस्क्लोज किया जाए, ओनली देन। अगर उसके पार्टनर को भी आपने बताना है तो जो कोई मतलब एक काउंसलर होगा जो पहले काउंसल करेगा, जो HIV एड्स पीड़ित पर्सन होगा उसको काउंसल करेगा कि नहीं जी आपके लाइफ पार्टनर को या आपके पार्टनर को बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ट्रांसमिट हो सकता है। क्योंकि अगर कोई लेडी भी प्रेग्नेंट है तो उस प्रेगनेंसी से भी उस बच्चे को एड्स हो सकता है। वो मदर जब फीड करती है बच्चे को तब उस बच्चे में भी वो एड्स हो सकता है। इसीलिए पार्टनर को बताना जरूरी होता है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, जो एड्स पीड़ित पेशेंट है उसको पहले काउंसलिंग देंगे हेल्थ केयर वाले, उसके बाद उसके पार्टनर को बताया जाएगा और उसकी कंसेंट के बिना आप हर किसी को नहीं बता सकते, ना कोई न्यूज़पेपर वालों को, ना किसी मीडिया को, किसी में भी, या किसी जानकार को भी, उसके रिलेटिव किसी को नहीं बताया जा सकता कि इसको एड्स है विदाउट हिज कंसेंट। जी। तो मैम, जैसे हर एक इंसान का ना एक मानवीय अधिकार होता है कि वो खुलकर अपनी जिंदगी जी सके और पूरे सम्मान के साथ जी सके। अक्सर ये देखा गया है कि अगर किसी इंसान को एड्स होता है तो कहीं ना कहीं जो है घर से लेकर बाहर तक उसे जो है आलोचना का सामना तो करना ही पड़ता है। लोग उसे कई बार जो
जो है उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। बिल्कुल। तो पूछना चाहेंगे कि अगर दुर्व्यवहार होता है तो जी। पहली बात तो जैसे तो एक तो हो गया कि जैसे किसी को नौकरी से निकाल दिया, किसी को घर से निकाल जी। दिया। जी। कई दुर्व्यवहार होता है कि हमारे साथ बंदा बैठा है, उसको बातों बातों में हमने नीचा दिखाना है। जी जी जी। तो क्या इन सब पर कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। एक बज्जमन बनेगा, उस बज्जमन में ये कंप्लेंट की जा सकती है। आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। बज्जमन में इसकी कंप्लेंट जाएगी, जो कि इसकी कंप्लेंट की इमीडिएटली कार्रवाई होगी, और कार्रवाई के बाद इसका जो डाटा है वो एवरी 6 मंथ्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है कि कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी डिसाइड हुई, क्या एक्शन लिया गया। और अगर कोई बंदा ये रूल्स तोड़ता है या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसको ये जो फाइन 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, और 3 महीने से लेकर उसको 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। सजा भी हो सकती है और 1 लाख रुपया भी दिया जा सकता है। और अगर वो बंदा इवन की ऑर्डर हो गया बज्जमन का कि हाँ इसको कंपनसेशन दीजिए, वो फिर भी नहीं दे रहा, तो ये रीना जी इसके लिए भी 5000 पर डे उस बंदे को वो फाइन जुड़ता जाएगा। अच्छा। 5000 पर डे उसका जुड़ता जाएगा। अगर वो बंदा फिर भी नहीं ये पे कर रहा तो उसकी जो संपत्ति है वो कुर्क की जाएगी और उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये एक ऑफेंस है। अगर आप किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हो, उसको ऑफिस से निकालते हो, खाने पीने से मना करते हो, कोई पब्लिक प्लेस यूज नहीं करने दे रहे, उस बंदे ने कंप्लेंट कर दी और आपके खिलाफ हाँ, सबसे पहले ये भी बताऊंगी रीना जी, ऐसे नहीं कि किसी ने कंप्लेंट कर दी और सीधा ऑर्डर्स हो गए। दूसरे बंदे को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है, आफ्टर हियरिंग अगर लगता है कि नहीं इस बंदे ने गलत किया है तो उसको जो सजा बनती है वो मिलती है, और वो जो कंपनसेशन भी मिलता है। अगर कोई इवन आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देता है किसी की, आप उनको किस नाम से बुलाओगे? प्रोटेक्टेड पर्सन्स। हु आर प्रोटेक्टेड पर्सन्स? है कौन? अकेला वो नहीं जो एड्स पीड़ित है। प्रोटेक्टेड पर्सन्स वो भी हैं जो उनके साथ रहते हैं, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसका पार्टनर, कोई भी रहता है। क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन है अकेला एड्स पीड़ित पर्सन से नहीं होता, उसके साथ जो रहते हैं उसके घर वाले, उनसे भी डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है कि नहीं, बच्चे भी देखते हैं कि नहीं बच्चों को नहीं बुलाना, इस बच्चे को तो एड्स, इसके फादर को एड्स है, इसकी मदर को एड्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अकेला प्रोटेक्टेड पर्सन जो एड्स पीड़ित पर्सन है वो प्रोटेक्टेड नहीं है अकेला इस एक्ट के तहत। जो उसके साथ रहने वाले पेरेंट्स, कुछ घर वाले, फैमिली मेंबर्स सब प्रोटेक्टेड है, और ये प्रोटेक्टेड पर्सन्स के नाम से बुलाया जाता है। और रीना जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर किसी को एड्स है, तो जैसे कोई लेडी है उसको एड्स हो गया तो उसको घर से नहीं निकाला जा सकता, उसको रेजिडेंस ऑर्डर मिल सकते हैं, वो अपना रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती है, अपनी मेंटेनेंस ले सकती है। और अगर कोई बच्चा भी है, बच्चा अगर किसी बच्चे को, तो उसकी प्रॉपर्टी से उसको बेदखल नहीं किया जा सकता कि इसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट किया जाता है इस एक्ट के तहत। जी, उसकी प्रॉपर्टी उसी तरह प्रोटेक्टेड है जैसे अदर पर्संस की। अच्छा, इस एक्ट में एक और बड़ी प्यारी सी बात है रीना जी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे अक्सर हम देखते हैं कि कोई बच्चा माइनर है, 16 साल का है, अब उसके पेरेंट्स मर गए ड्यू टू कोई किसी भी प्रॉब्लम के कारण, इसके कारण पेरेंट्स मर गए, और उसके छोटे भाई बहन है, और वो बच्चा भी एड्स पीड़ित है और उसके भाई बहन भी है या नहीं है। तो जो बच्चा अगर बोर्ड को लगे कि हाँ ये बच्चा जो है माइनर है लेकिन ये अपने भाई बहन की देखभाल कर सकता है, उनको अच्छी तरह से संभाल सकता है, ये इतना मैच्योर है कि अपने भाई बहन को ठीक से संभाल के रखेगा, तो उसको उनका जो नेक्स्ट फ्रेंड भी अपॉइंट किया जा सकता है, गार्डियन भी अपॉइंट किया जा सकता है कि वो जो चाहे वो माइनर है, फिर उसको अपने छोटे भाई बहन का माइनर, उनके वेलफेयर के लिए माइनर भी अपॉइंट किया जा सकता है ताकि वो उनकी केयर ठीक से कर सके। जी मैम, एक सवाल है एविडेंसेस का कि जो कोर्ट होती है ना वो अक्सर ही मांगती है सबूत। जी, तो कई चीजों का तो सबूत होता है, इंसान को घर से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया, लेकिन बहुत सारा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हमारे एक्शन से होता है या हमारे वर्ड्स के जरिए होता है। तो
उसके लिए क्या जो है वो कोर्ट में केस लड़ा जा सकता है और एविडेंसेस क्या होंगे फिर? बिल्कुल लड़ा जा सकता है जी। जैसे कि एविडेंसेस की हम बात कर रहे हैं, एविडेंस ऐसे कि जैसे आपने निकाल दिया, हालांकि ये जो एक्ट है इसमें बहुत ज्यादा प्रोविजंस है, लेकिन अभी भी इस एक्ट में बहुत सी खामियां हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि मेरे पास केसेस आते हैं, नौकरी से निकाल दिया जाता है, निकालने के बाद क्या होता है कि कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, या इन्होंने परफॉर्मेंस ठीक नहीं दी, या कोई मिसबिहेव किया, ये बहाने लगा के निकाल दिया जाता है। मकान मालिक कह देगा इन्होंने किराया नहीं दिया, इन्होंने मतलब कुछ ना कुछ बहाने लगा के निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर एविडेंस प्रॉपर आ जाए कि हाँ कि इन्होंने ऐसा मिसबिहेव किया है, अगर जो ऑम्बुड्समैन है जो ये डिसाइड कर ले कि नहीं इनके एविडेंसेस इनके खिलाफ है, तो उनके ऊपर बनती कार्रवाई जरूर होती है। जी वाकई दोस्तों, कहते हैं कि हर एक इंसान का एक तो अधिकार होता है कि वो एक अच्छे ढंग से सम्मान के साथ जिंदगी जी सके, चाहे वो कोई भी हो। तो मैडम ने बहुत डिटेल में समझाया है कि जो एड्स से पीड़ित इंसान है उसके भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, और अगर कहीं पर भी उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो अपने लिए फाइट कर सकता है। हाँ, जाने से पहले मैं ये भी बताऊंगी कि अगर कोई हेटेड वर्ड किसी के खिलाफ कोई पब्लिश किया जाता है, HIV पेशेंट्स के खिलाफ, या बोला जाता है किसी तरह भी, मीडिया में भी अगर पब्लिश होता है, तो ये भी एक ऑफेंस है। सो आप अगर कोई HIV पेशेंट है तो ये इसी तरह एक बीमारी है जैसे कि आम बीमारियां होती हैं। इसको उछालने की बजाय, एड्स पीड़ित से नफरत करने की बजाय प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, और अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो उनको न्याय दिलवाइए। बीमारी से नफरत कीजिए, बीमार बंदों से नफरत नहीं करनी है। बीमारी से बचिए, बीमार बंदों को हमें प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी मोरल ड्यूटी भी है। उनको, उनकी केयर, उनकी सपोर्ट करना ये हमारा फर्ज है। जी। तो आज के लीगल अपडेट्स प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।